शुरुआत में हमें अपना मेन कैरेक्टर कोयूंग दिखाई जाती है, जो खाना ऑर्डर करती है। तभी उसके सामने एक औरत बैठ जाती है, जो कहती है तुम 10 साल से इसी टेबल पर इसी दिन आती हो, अब तो बस कर दो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तब वो कहती है मेरे को पता है, आप जानते हो मैं कौन हूँ। उसकी माँ कहती है पैसे मैं तुम्हें भेज देती हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नानी पैसे नहीं लेती है। तभी उसकी माँ को फ़ोन पर रिंग आती है, जिसकी वजह से वॉलपेपर चमक जाता है, जिसे देख के तो कोयों को गुस्सा आ जाता है। उसकी माँ कहती है तुम्हें पता कैसे चला कि वो यहाँ रहती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन से उसे पता चलता है, और उसकी माँ की सहेली के पास जाती है, उससे पूछती है ये तो मेरी माँ का घर है, तुम यहाँ कैसे रहती हो। तब उसे पता चलता है माँ तो दुबई चली गई है। तभी हमें प्लेन दिखाया जाता है जो दुबई का था, तो वो भी दुबई चली जाती है। उसकी माँ पूछती है तुम्हारे हाथों पर ये कट क्यों है। कोयों कहती है कि चिंता मत करो, मैं किसी का खून नहीं करा है, शायद आपको मेरा काम नहीं पता है, मैं जो काम करती हूँ उसमें ऐसे निशान लगभग लगते ही रहते हैं, पर आपको क्या, आप तो मेरे को छोड़ कर चले गए थे। ये कहते हुए वो बहुत गुस्सा करती है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नानी कयों के स्कूल में होती है, जहाँ उसकी टीचर कहती है मेंढक काटने का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो एक बार ही होता है, पर कयों तो उसको रोज करने के लिए बोलती है। तभी रात को नानी उसको मेंढक को चाकू देती है। कयों जैसे ही मेंढक काटने लगती है, नानी उसके हाथ को भी चीरा लगा देती है। वो बोलती है मेरा हाथ दुख रहा है। नानी बोलती है उसको भी तो दर्द होता है। तभी कयों नानी का गर्दन पकड़ लेती है और नानी उसकी पकड़ लेती है। कयों नानी को कहती है मेरी गर्दन छोड़ो, वो कहीं तुम छोड़ो। तब वो दोनों दूसरे की गर्दन छोड़ देते हैं। तभी नानी क्यों को समझाती है प्यार के बदले प्यार ही मिलता है। तभी हम उस जगह वापस आते हैं जहाँ कयों बोलती है ये भी कोई जीना है, मुझको जीने का मजा नहीं आ रहा, और अपनी माँ को धमकी देके जाती है अगर मेरी नानी आपकी वजह से रोई तो मैं आपका गला दबा दूंगी, तब तक दबाऊंगी जब तक आप पूरी तरह से मर नहीं जाती। सीन शिफ्ट होता है जब कयों दुबई में रेगिस्तान में घूमने जाती है, जहाँ वो फोटो अकेले घूमने निकल जाती है। चलते चलते उसका पैर फंस जाता है, वो गिर जाती है। जब वो देखती है तो वो एक चिराग होता है, लेकिन अपनी माँ का सारा गुस्सा चिराग पे निकाल कर उसे फेंक देती है, पर जैसे मूर्ति फिर से गिर जाती है। वो चिराग को जैसे ही हाथ में लेती है और उसको सुनती है, तभी चिराग चमकने लग पड़ता है। तब असली का चीनी बाहर आ जाता है उसके सामने। वो बोलती तुम कौन हो। चीनी बोलता है मेरा नाम इवलस है, पर चीनी को तो चक्कर आ रहे होते हैं, क्योंकि कयोग ने चिराग को इतने जोर जोर से हिलाया था कि चीनी के अंदर चक्कर आना शुरू हो जाता है। घर आकर वो सारी स्टोरी बताता है, देखो मेरी किस्मत 983 साल के बाद भी तुम मिली। जीनी कहता है 3 विश मांग लो, मैं तुम्हें विश पूरी करने के बाद जान से मार दूंगा। मैं 2 काम नहीं कर सकता हूँ, एक मरे को जिंदा और बूढ़े को जवान करना। पर कायोग को उसकी बातें झूठी लग रही थी, वो चाकू दिखा के उसको वहाँ से भिगा देती है। कायोग ज्वेलरी शॉप में जाती है जहाँ जीनी फिर से पहुँच जाता है। वो कहता है विश मांग लो, मैं सारा सोना तुम्हें ला दूंगा। कायोग बोलती है तुम्हारा गला काट दूंगी, पर दूसरी तरफ लड़की को जीनी नहीं दिखाई देता। वो कहती है मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसा करोगी। कयों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो समुंदर में चिराग को फेंक कर आती है, पर जैसे घर पहुंचती है फिर से घर में भीगा हुआ घर में होता है। अब वो चिराग को 1 दिरहम में बेच देती है। तब फिर से घर आती है और फिर से घर होता है, और कहते तुम पागल हो क्या, तुम ही मेरी मालकिन हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी 3 विश पूरी नहीं होती। कयों मन में सोचती है अच्छा बेटा तुमको तो मैं निपटा के ही चैन लूंगी। तभी कयों बहुत सारे चिरागों के पास जाती है और सबको टच करती है। एक चिराग में से जिन निकलता है, वो उससे सारे विश मांग पूछता है। तो जीनी समझ आती है इसको उल्लू बनाया जा रहा है, इसी का जिन है। वो कहती है कि तुम उड़ सकते हो। वो कहता है जो हुक्म, उसको उड़ा देता है। उसको सब जगह हवा की तरह उड़ा के जोर से लेके जाता है और ऊंचाई पर एक जगह रख देता है। जैसे ही कयोंग वहाँ घूमती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो उसको वो जोर से धक्का दे देती है जीनी को। जीनी जैसे ही नीचे आता है 1 सेकंड में ऊपर भी आ जाता है, लेकिन जीनी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसको कहते तुम इनको टच कैसे की। उसका गला पकड़ लेता है और कहता अगली बार तुमने इनको ऐसे करने की जरूरत भी की मैं सारी दुनिया ख़त्म कर दूंगा, तुम अकेली ही रह जाओगी। सुन के वो जोर से हंसती है। जीनी देख के हैरान हो जाता है उसे क्या हुआ है। वो कहती है पहले जीने का मजा नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है जीने का मजा। यहाँ क्यों कहती है मेरे को नीचे उतारो, मेरे को यहाँ छोड़ के मत जाओ। वो चला जाता है और बाहर बैठ जाता है एक जगह। वो देखते गाड़ी आती है जिसमें ब्लैक तेंदुआ होता है। वो कोई और नहीं चीनी का ही सेवक होता है। चीनी उसे बुलाता है कि मेरे पास अभी आओ, लेकिन वो तो साफ मना कर देता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं काम पर हूँ। चीनी और गुस्सा हो जाता है, कहता मैंने कहा ना अभी आओ। कहता सर मैं नहीं आ सकता, मैं आपको अड्डे वाली जगह मिलूंगा। ऐसे बोल के सीन ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में कयोंग
चेकआउट करती है और चली जाती है। हम देखते हैं वो चिराग को वहीं छोड़ के जा रही है। तब वो सीधी जाके प्लेन में बैठ जाती है और जैसे अंदर बाथरूम जाके अपनी सीट पे आती है तब देखती है चीनी फिर से वहाँ प्रकट हो जाता है। वो कहते तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो। वो कहते मैं तो खाना खा रहा था। बोलता मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा जब तुम्हें 3 विश पूरी नहीं होती। ये कि वो गायब हो जाता है। तब वो अकेली खड़ी होकर उसे गालियाँ देने लग पड़ती है कि तुमने मेरे को पागल बना दिया है। तभी एयर होस्टेस उसे देख रही होती है कि अरे ये तो अकेले में बातें कर रही है। तभी वो अपने गांव वापस जाती है जहाँ चीनी भी साथ होता है। जहाँ नानी और उसकी सहेलियाँ उसका देख के मजाक उड़ाती हैं, अरे ये कौन को ले आई साथ में, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो बोल तुम्हारा नाम क्या है। तो ई फुल्ली नाम बताता है। ये नाम सुन के तो वो शौक रह जाती है। वो कहती है चलो कमरे में चलो। अंदर जाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा करती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि मेरे को तुम्हारे साथ आना ही था। पर ये बात करते करते पीछे से नानी आ जाती है। अब नानी को वो नहीं दिखाई दे रहा होता जीनी। नानी उसे पागल समझती है कि अरे तुम्हारा लंबू कहाँ चला गया। नानी को लगता है वो अकेले में सब कुछ कर रही है। वो कहती है तुमने आज दवाई खाई। तुम्हें क्यों उसे गुस्से में लगती है। वो कहती है अपनी घड़ी अपने कान के पास रखो, यही तुम्हारा रूल है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आंग जब छोटी थी तो एक दिन अपनी नानी के साथ खाना खा रही थी तब उनकी बहस बसाई हो जाती है जिसमें क्यांग को गुस्सा आने लग पड़ता है। पर नानी उसके कान के पास खड़ी रखती है और कहती है कि तुम्हें काफ़ी देर तक इसे सुनना है ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। नानी क्यांग को समझा रही होती है। क्यांग कहती है मैं तो आपकी बक से बड़ी परेशान हो गई हूँ, मेरा आपसे पीछा कब छूटेगा। नानी कहती तुम अच्छा खासा पढ़ो जिससे तुम नौकरी लगोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। क्यांग सच में बहुत ज़्यादा पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आती है, लोगों के लिए बहुत काम करती है, लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि वो सब एक फैमिली फोटो भी करवाते हैं गाँव वाले। तभी नानी जिंदगी का इंट्रोडक्शन लेती है कि तुम भाई कहाँ से पढ़े हो, तुम पढ़े लिखे भी हो कि तुम कभी कॉलेज गए हो, कौन से कॉलेज गए हो। चीनी को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी नानी की बिना बात का आंसर दिए हुए वो यहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। तभी नानी अंदर से आवाज़ मार के पूछती है तुम +2 भी करी है कि तुम वो भी नहीं करी है। नेक्स्ट डे चीनी के दोस्त को देखते हैं जो लकड़ियाँ कटवा रहा होता है। नानी की सहेलियाँ बहुत खुश हो रही होती है। ये सीन बहुत फनी होता है। हमें लकड़ियाँ हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं। अगले सीन में हमें कयोंग दिखाई जाती है जो गाड़ी लेकर अपनी काम वाली जगह पर जाती है, लेकिन रास्ते में उसे सारे लोग साइकोपैथ कहते हैं जिसको वो जरा भी बुरा नहीं मानती क्योंकि उसे पता है लोग उसके बारे में ऐसा ही कहते हैं। तभी कयोंग के गिराज पे एक गाड़ी आती है। उसको पूछती है गाड़ी को क्या हुआ है। तब वो बोलता है कि इसकी पीछे वाली लाइट टूट गई है। ये देखिए वो सोचने लग पड़ती है। रात को चीनी और कयोंग साथ में आते हैं। रास्ते में उनको गांव वाले मिल जाते हैं जो चीनी को हेलो हाय बोलते हैं और पूछते हैं ये वही है ना जो दुबई से आया है। वो उसके साथ भी हेलो हाय करते हैं लेकिन चीनी उसके नाक को टच कर देता है जिससे वो आदमी को गुस्सा आ जाता है। तो फिर क्या था, वो गुस्सा करने लगता है लेकिन चीनी तो उसकी आंखों के पीछे से गायब हो जाता है। तभी हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मिंजी होता है। वो बाथरूम जाती है पर उसको लड़का समझ के वहाँ रोकते हैं। तो वो बताती है कि मैं लड़की हूँ। तभी उससे माफ़ी मांगते हैं। बोलती है कोई बात नहीं, तो मेरे रोज़ का ही काम है। तभी चीनी अपनी लाइफ में पहली बार कोल्ड ड्रिंक पीता है। वो उसमें खो ही जाता है। फिर बच्चों को गेम खेलते हुए देखता है। चीनी दिन रात गेम ही खेलता रहता है। गेम खेलते खेलते उसके सारे पैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो घर जाता है, फिर पैसे ले आता है। ऐसे उसका कुछ नहीं बचता। तो हमें कयोंग दिखाई जाती है जो हाइकिंग करने आई है। पर जैसे वो नीचे आती है हमें जीनी दिखाया जाता है जो उसके बाद भागता भागता जाता है, उससे रिक्वेस्ट करके 1000 बोन मांगता है। वो देने से मना करती है, बोलती है आखिरी टाइम है। बोलती आखिरी टाइम है इसका मतलब तुमने कहाँ से पैसे लिए। वो पैसे मेरे नानी के थे, मेरे नानी के पैसे लौटाओ। ये कहते हैं डंडा लेके उसके पीछे भागती है मारने के लिए। वो इतने गुस्से में होती है कि चीनी उसकी गाड़ी के सामने गाड़ी रोकने की कोशिश करता है पर पागलों की तरह गाड़ी उस पर चढ़ा देती है। वो फिर से गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे चीनी का पूरा शरीर दुख रहा होता है। तो उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है कि कभी वो आपको धक्का दे देती है, कभी गाड़ी चढ़ा देती है। और लोग सही बोलते हैं वो साइकोपैथ है। वो कहते हैं साइकोपैथ क्या होता है। वो कहते चलो मैं दिखाता हूँ। वो कंप्यूटर पे दिखाता है। वो साइकोपैथ इतने अजीब अजीब होते हैं कि उसके देख के छक्के छुट जाते हैं। अब जीनी कहता है मैं उसका टेस्ट लूंगा। देखती हूँ खुद को बजाती है कि लोगों को। जीनी सीधा क्योंग के पास जाता है और उसके जादू से कुंडी लगाता है। उसे कहता है या तो तुम विश मांगो या फिर मैं यहाँ आग लगा दूंगा। वो सच में आग ही लगा देता है। पर तो दूसरे दरवाजे से निकल के बाहर आ जाती है और उसकी बहुत ज्यादा धुलाई करती है। वो इतनी धुलाई करती है कि उसके सिर पे बर्तनों की तरह चिप डाल देती है। तभी लोग आके उनको छुड़वाते हैं। जीनी सारे दुख अपने दोस्त को सुनाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जीनी और जीनी की दोस्त मतलब दिखाई जाती है जब चीनी हर हफ्ते एक खाना ही सेम खाती है एक दिन आकर
तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें पता है प्यार क्या होता है। वो कहती है मेरे को प्यार हुआ नहीं है, मैं प्यार महसूस कर सकती हूँ जो तुम मेरे से करती हो, हम बचपन से साथ है। यहाँ पर बहुत इमोशनल बातें करती है। नेक्स्ट सीन में जीनी और कयोंग घर जा रहे थे। घर जाते वक्त जीनी फिर से उसके पीछे पड़ जाता है कि मेरे से विश मांग लो। तो क्यों कहती है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, कि तुम्हें मेरे को मारने की इतनी जल्दी है। वो बोलता है हाँ। वो बोलती है पर मेरे को मारना क्यों चाहते हो। वो बोलता है तुमने इतने साल पहले मेरे को बंद करके चली गई थी। वो कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, वो मैं ही थी। तभी जीनी कहता है मैंने इतने लोगों को भ्रष्ट होते हुए देखा है। वो बोलती है मेरी नानी कहती है इंसान अच्छे होते हैं। वो पहली विश मांग लेती है कि तुम यहाँ से जो भी 5 इंसान जाएंगे, 5 में से 3 भ्रष्ट हुए तो मैं अपने 2 विश एकदम से मांग लूंगी और तुम मुझको मार देना। को कयोंग एक क्लिप देती है जिसका मतलब होता है लगने पर वो गायब हो जाएगा और उतारने पर वो वहाँ विजिबल हो जाएगा। जीनी उस क्लिप को ले लेता है। तभी उस रास्ते से एक औरत जाती है जिसे देखकर जीनी कहता है ये तो मेरा पहला शिकार है। कयोंग कहती है ये औरत सुपरमार्केट में काम करती है एज ए वर्कर। तभी जीनी कहता है इसकी तो शक्ल से ही पता लग रहा है ये अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी है। तभी दूसरी लड़की भी वहाँ आ जाती है जिसका नाम गु वोंग होता है। वो बैंक में होती है। हम एक ही स्कूल में पढ़े थे, कयोंग कहती है। जीनी उसका फेस देख के कहते हैं अरे अरे ये भी अपने जीवन से तंग लग रही है। तभी एक कुत्ता आके जीनी पे भौंकता है। कयोंग कहती है तुम्हें देख सकता है। जीनी कहता है हम इनका दिमाग साफ होता है, ये किसी को भी देख सकते हैं। तो जीनी कहता है ये होगा मेरा तीसरा शिकार। वो मना करती है। तब जीनी कहता है रूल तो रूल होते हैं, ये होगा मेरा तीसरा शिकार। तभी उनको चौथा आदमी मिलता है जो गाड़ी लेकर आता है, जो कयोंग को लिफ्ट देने के लिए कहता है। पर कयोंग तो उसे मना कर देती है, उसे जाने के लिए कहती है। कयोंग जीनी को उसका नाम इंग सिंगटो बताती है। वो कहती है जहाँ मैं जिस रेस्टोरेंट में खाना खाती हूँ ये वहाँ काम करता है। तभी उनको 5वां लड़का मिलता है। हालांकि उसका हमें नाम नहीं बताया जाता है, पर वो कहती है कि ये एक यूट्यूबर है और हमें 5 लोग मिल चुके हैं। जीनी कहता है देखते जाओ मैं कैसे इन सबको भ्रष्ट निकालता हूँ। तभी कयोंग हमें सोई हुई दिखाई जाती है जहाँ वो सपना ले रही है अपने पिछले जन्म का। हमें वो बहुत खुश नजर आ रही होती है। तभी उसका सपना टूटता है, वो जल्दी से उठ जाती है। लेकिन सपना देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और स्माइल भी करती है। नेक्स्ट सीन में जीनी नानी से खाने वाली चीज लेके भाग जाता है। जीनी हवा में उड़ने लग जाता है जहाँ उसके पास 2 जहाज पहुंच जाते हैं। उनको लग रहा होता है अपोजिट कंट्री वालों की कोई चाल है। जीनी जब घर जाता है कयोंग उसको डांट लगाती है तुम 2 देशों को लड़वाना चाहती हो। तभी जीनी का दोस्त नौकरी करने के लिए वहां आ जाता है और कहता है यहाँ कोई नौकरी है। तो उसको भगा देती है कि मेरे को पता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, नाटक करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। जीनी और उसका दोस्त बैठ के बात कर रहे होते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं देख के आता हूँ क्या प्रॉब्लम है। जीनी वहाँ से गायब हो जाता है और पास्ट में पहुंच जाता है पिछले जन्मों में, जहाँ पे वो जीनी को मिलता है। लेकिन वहाँ फाइट चल रही होती है। वो जीनी को कहता है मेरे को तुमसे बस एक ही क्वेश्चन करना है, पर जीनी इतनी व्यस्त होती है उसकी बात नहीं सुनती है। जीनी उससे पिछले जन्म में पहुंच जाता है जहाँ वो खत लेके राजा के पास जा रही होती है। तो वो जैसे राजा के पास जाके घुटनों में बैठती है। जीनी बार बार उसे कायों कायों कह रहा होता है, लेकिन किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी राजे को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि कायों कायों कौन कर रहा है, हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ। जैसे ही जीनी उनके सामने आता है वो सब डर जाते हैं। तभी राजा आदेश देता है इसका गला काट दो, गला कलम कर दो। जीनी कहता है गला कलम। तभी सीन हम प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ जीनी का गला कटा होता है, उसे जोड़ रहा होता है। वो दोनों एक बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। कयोंग कहती है क्या मतलब यहाँ पे सच लिखने वाला पेन भी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। जीनी कहता है इसके एक पंख निकाल लेना, ये कहकर उसे धक्का मार देता है। वो आदमी उठता है और जीनी को बचा लेता है। जैसे ही वो नीचे लैंड करता है पर वो उसे सॉरी और थैंक यू दोनों बोल के पंख तोड़ के उसका भाग जाती है। घर जाकर कयोंग लिखती है अपनी नानी के बारे में कि नानी की मैं क्या कमजोरी हूँ। तभी वो उसको ठीक कर देता है और लिखता है तुम नानी की कमजोरी नहीं ताकत हो। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उन्हें पहली औरत मिलती है जो उनका शिकार सुपरमार्केट में काम कर रही होती है। तभी उसे चिराग मिलता है जिसको हाथ में पकड़ने से उसमें से जीनी निकलता है। वो कहता है तुम अपनी विश बोलो। तब वो बोलती है मुझे सुपरमार्केट की मैनेजर बना दो। वो सच में मैनेजर बन जाती है। फिर हमें कयोंग दिखाई जाती है जो शेयर मार्केट में पैसे लगाती थी। तभी वो इतनी अमीर होती है।
पर मार्केट उस दिन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो लोन मास्क को गाली देती है कि मैं तुमको तो जान से मार दूंगी। जीनी का दोस्त जीनी को समझ बताता है कि जब नानी मरेगी तब वो कयों का प्लान ये है कि वो भी मरेगी, इसलिए वो दो ताबूत बना रही है। जीनी समझ आता है कि इसके लिए नानी को ठीक रहना पड़ेगा। तब नानी दिखाई जाती है जिसके कमर में दर्द है। तभी जीनी आके उनकी मसाज करता है। वो दो जोर से मसाज करता है। वो बोलती है बस बस बेटा, बस इतनी बहुत है। तब वो खेत का काम करता है ताकि नानी को काम ना करना पड़े। वो सब कुछ करता है। कायोंग जीनी शॉपिंग करते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ जीनी कायोंग से पूछता है क्या तुम अब ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं लगभग ठीक ही हूँ। बोले तुम्हें ठीक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। वो उसको फिर से ऊंचाई पर ले जाता है। जीनी कहती है ये तो कितना सुंदर है। जीनी सारे शहर की लाइट ही ऑफ कर देता है। ये देख के वो कहती है चलो करो। वो सोचती है कि किस करने के लिए सब कुछ कर रहा है। बोलता है पर करना क्या है। बोलती रुको मैं खुद ही कर लूंगी। वो आकर उसे किस करती है। उसे कुछ फील नहीं होता। वो बोलती कुछ हुआ तो नहीं। सब लोग कहते हैं किस करने का कुछ होता है। जीनी कहते हैं जब मैं किस करता हूँ तो बहुत कुछ होता है। ये कहने का तो उसे लगातार किस करता रहता है। नेक्स्ट डे जीनी कायों को इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो किसके लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है। जैसे ही वो जाने वाला होता है उसे आवाज़ मारती है पर बहाना करके वहाँ से गायब हो जाता है। वो उसको ढूंढती है, हर जगह ढूंढती है, उसको कहीं नहीं मिलता। तभी उसे एक जगह मिलता है जहाँ उसको बोलते चलो आ जाओ फिर से किस करते हैं। पर बोलते हैं हम किस ऐसे नहीं कर सकते। किसके लिए शराब होना और बारिश होना बहुत ज़रूरी है। वो बोलती है ऐसा क्यों। बोलती है ये तो रूल है और तुम तो रूल बहुत मानती हो। कायोंग मान जाती है, उसको फिर से बंद करके वहाँ से चली जाती है। गांव में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो वहाँ रहने आए होते हैं। फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा। दूसरी तरफ जीनी अपने दोस्त को बताता है किसके बारे में कि मैंने किस करा और हंसता है कि मेरे को अब क्या जरूरत थी प्रूफ करने की। ये सुन के उसका दोस्त कहते हैं क्या तुमने सच में किस करा। तुम्हारे दांत भी साफ है, तुम तो 1000 सालों से बंद थे। दांत साफ करने वाली बात सुन के वो सीधा डेंटिस्ट के पास भाग जाता है। वो अच्छे से दांत साफ कराता है लेकिन जब पैसे देने की बारी होती है उसके पास पैसे नहीं होते हैं। जीनी बोलता है तुम तो कायों की दोस्त हो ना। वो बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती है, किसी का नाम यूज करके तुम काम करवा रहे हो। तभी वो उसे कायों के गराज पर लेके जाती है और कहती है कि तुम्हारा नाम यूज करके काम करवा रहा था और पैसे भी नहीं दिए। तब वो कहती है ये तो तेरे को पूरा लूट लेगा, जीनी से तुम बच के रहना। जीनी मार्केट में होता है, वो किसी से टकरा जाता है। वो आदमी जीनी को सॉरी बोल के चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो तो एक चोर है जो चोरी करके उसका क्लिप ले आया था। तब पीछे एक दूसरी गैंग आ जाती है जो उनसे लड़ाई करने लग पड़ती है कि तुम हमारे एरिया में क्यों आए हो। लेकिन जैसे फाइट शुरू करने वाले होते हैं वहाँ जीनी आ जाता है क्लिप को ढूंढता ढूंढता और क्लिप देख के बहुत खुश होता है। ये देख के लोग उसे ही मारने लग पड़ते पर उनके वेपन फूलों में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो आपस में ही लड़ने लग पड़ते हैं। हमें कायोंग अपने गिराज पर दिखाई जाती है जहाँ पर लुइस आता है। कायोंग पूछती है तुम कौन हो। वो बोलता है एंजल। तुमने सारी इमारतें मेरे गिराज के आसपास ही क्यों ली है, क्या तुम मेरे पर नजर रख रहे हो। वो बोलता है नहीं तो बोलता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। जीनी जब किसी सच्चे इंसान के सामने सिर झुकाएगा तो मेरे को भगवान का हुक्म है कि मैं उसका सिर काट दूंगा। ये बात सुन के वो तो उसको भगा ही देती है। नेक्स्ट सीन में जीनी दिखाया जाता है जो फिर से रात में गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर कायोंग की दोस्त पहुँच जाती है जो जीनी को बार में ले जाती है, जहाँ पर वो कायोंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है और कहती है उसे हर्ट करने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं। जहाँ वो ज्यादा पी लेती है। कायोंग अपने दोस्त को लेने आ जाती है। पहले तो तुम कभी मेरे लिए नहीं आई हो, आज इस लड़के के लिए यहाँ आई हो। तभी जीनी वहाँ अकेला रह जाता है। होटल की मैनेजर पुलिस को फोन करने वाली होती है पर जीनी उस फोन को खुद ही लेके सीधा फोन कर देता है पुलिस को। कायोंग उसे छुड़वा के लाती है जेल से। इजराइल और जीनी के बारे में पूछती है। वह बताता है हम जीनी को अपने वजूद पर बहुत घमंड हो गया था, तब भगवान ने हमें खत्म करने का ऑर्डर दिया था। जहाँ वह फरिश्तों और जीनी में 300 साल तक युद्ध चला था। मेरे भाई भी मुझसे जुदा हो गए। कायोंग कहती है हम उनको ढूंढ सकते हैं। जीनी बहाना बना के वहाँ से गायब हो जाता है। तब वो एक जगह पहुँचता है जो बहुत ही सुंदर होती है, जहाँ पर फूलों की बारिश हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है। पहले विश मांगने वाली दिखाई जाती है जिसकी वहाँ की वर्कर्स के साथ लड़ाई हो जाती है। वो उसे बूढ़ी बोल देते हैं। वो अकेली में जाके बहुत रोती है, जहाँ पर वो परेशान होती है और जीनी को बुलाती है। तब जीनी उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो कहती है मेरी दूसरी विश है, मेरे को जवान कर दो। तब जीनी उसे जवान कर देता है और कहता है तुम पिछले दरवाजे से जाओ।
उस औरत को एक कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करते खुशी खुशी से वहाँ से चली जाती है। जीनी के गैराज पे उसका एक पुराना दोस्त मिलने आता है, जो उसको देख के कहता है मैं भी इस टाउन में शिफ्ट हो गया हूँ। हमें छोटी कायोंग दिखाई जाती है। जीनी उसके पास जा रहा होता है। छोटी कायोंग पत्थर से चींटियां मार रही होती है, लेकिन जीनी उसको रोकता है। वो वही पत्थर उसके सिर में मार देती है। जीनी बेचारा तो अपना सिर पकड़ लेता है, पर प्रेजेंट में बैठी हुई कायोंग को ये चीज फील हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कायोंग शराब खरीद रही होती है, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी। कायोंग जीनी को पूरे गांव में ढूंढती है किस करने के लिए, पर उसे जीनी कहीं भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में बारिश रुक जाती है। तभी कायोंग वहाँ से गुस्से से जा रही होती है। उसके सामने जीनी आ जाता है। वो कहती तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जीनी कहता है पहले सिर फाड़ देती हूँ पत्थर के साथ, फिर या किस कर लो या फिर मेरे को मारो, एक ही टाइम में एक ही काम हो सकता है। तब छोटा डॉगी आता है, वो बहुत भौंकता है। यहाँ हमें पता चलता है पूरे गांव के कुत्ते उस पे भौंकते हैं। वो बोलता है तुम्हें कुत्ते भौंकते क्यों हैं? वो बोलती है इनको लगता है मैं इनको उठा के ले जाऊंगी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तब वो उस कुत्ते की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो अपने दोस्त को बुलाता है। वो कुत्ते की भाषा में उसे बोलता है कि अपने गांव में जाके सबको कुत्तों को बोल दो कि आज के बाद से कायोंग पे कोई नहीं भौंकेगा। तभी गांव में हमें एक हैंडसम लड़का दिखाया जाता है, जिसे सब देख रहे होते हैं। अरे यहाँ इतना सुंदर लड़का कहाँ से आ गया? तभी वो अजीब सी हरकतें शुरू कर देता है। वो एक खंबे को सूंघता है और उस पर टॉयलेट करने की कोशिश करता है, कि देख के वहाँ के लोगों को तो चक्कर आने लग पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में कायोंग अपना काम कर रही होती है। तभी उसे नानी का फोन आता है। वो कोई बुक पढ़ रही थी और कहती है कि तुम्हें कोई विश है तो मैं पूरी कर दूंगी। कायोंग पूछती है क्या आप बुक पढ़ सकती हो? नानी हाँ बोलती है। क्यों जीनी को पूछती है हम वो बुक कहाँ छुपाए? वो कहते हैं कि तुम्हारे चिराग में छुपा सकते हैं हम। वो बोलता है हाँ छुपा तो सकते हो। तो पूछे तुम्हारा चिराग अंदर से है कैसा है? तभी जीनी उसे अपने चिराग के अंदर ले जाता है, जो बहुत उसे बोरिंग लगता है। क्यों वहाँ बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करती है और कहती है अब ये रहने के लायक लग रहा है। बाहर नानी आकर चिराग को हिला देती है और फेंकती है जोर से, जिसकी वजह से अंदर भूचाल ही आ जाता है, जहाँ जीनी कायोंग के बहुत नजदीक आ जाती है और बहुत रोमांटिक सा मोमेंट बन जाता है। तभी उनको बाहर से आवाज आती है। वो जैसे बाहर जाते हैं तो देखते नानी जोर जोर से रो रही है। तब उसे पता चलता है पास ही में कोई आदमी जो एक्सपायर हो गया है। कायोंग को अपनी नानी का ख्याल आता है। इसी डर की वजह से वो अपनी दूसरी विश भी मांग लेती है। वो जीनी को कहती है मेरी दूसरी विश है मेरी नानी मेरी उम्र की हो जाए। ये सुन के वो थोड़ा शौक रह जाता है, पर उसको विश तो पूरी करनी ही थी। वो उसकी विश के लिए मान जाता है। कायोंग अपनी नानी के पास जाती है और बोलती है हम ट्रिप पर जा रहे हैं। नानी भी जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तैयारी करने लग पड़ती है। नेक्स्ट डे नानी एक्सरसाइज की क्लास में जाती है, जहाँ वो अपनी सारी सहेलियों को जलाती है ये बोल के मैं तो ट्रिप पे जा रही हूँ, और योगा करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें वही पहली विश वाली औरत दिखाई जाती है, जो अपनी बेटी को कॉल लगा रही होती है, पर वो उठाती नहीं है। तो वो अपनी बेटी से मिलने उसकी सिटी चली जाती है, जहाँ उससे पता चलता है कि उसकी बेटी तो प्रेग्नेंट है। वो अपनी बेटी से पूछती तू कहाँ है? तो उसको पता चलता है उसकी माँ उसके हॉस्टल आई हुई है। तो अपनी माँ को बहुत डांटती है और बोलती है आप भी तो बिना डिग्री से मैनेजर बने हो। ये बात सुन के उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोती है और दुखी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कायोंग अपनी नानी को चेक करने जाती है। नानी सच में जवान हो गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। नानी खुद को जैसे ही शीशे में देखती है वो तो बेहोश हो जाती है। वो एक बार नहीं 2 बार नहीं कम से कम 10 बार बेहोश होती है। नानी कायोंग को पूछती है कि बुक की वजह से हुआ है, तो कायोंग कहती है हाँ ये बुक की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में कायोंग अपना सिर धो रही थी, तभी वो नानी को आवाज़ लगाती है, पर उसे फील होता है कि नानी घर पे नहीं है। तो वो दौड़कर अपनी अलमारी के पास जाती है, जहाँ उसकी एक जैकेट गायब थी। वो समझ आती है कि नानी उसे डालकर मार्केट चली गई है इतनी गर्मी में, जहाँ नानी पोज दे रही थी। तब कायोंग भाग के मार्केट पहुँच जाती है। वो नानी उसे दौड़ दौड़ के दिखा रही थी, देखो अब तो मेरे कमर दर्द भी नहीं है। वो इतनी जोर से जंप मारती जैसे मेंढक को। कायोंग तो शौक ही रह जाती है। नानी खूब सारी शॉपिंग करती है, जो उनके हाथ आता है वो सब कुछ घर ले आती है। लेकिन घर आके कायोंग उनको समझाती है कोई आपको पूछे तो आपको बोलना है मैं यहाँ घूमने आई हूँ। वो दोनों बात कर रही थी, बीच में जीनी कहता है कि मेरे को कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन कायोंग तो उसको गुस्से से वहाँ से भगा देती है। ये चीज़ देख के वो एक जगह बैठता है
जहाँ बहुत सारे लोग आके धीरे धीरे बैठने लग पड़ते हैं। वहाँ पर मारामारी शुरू हो जाती है। जिनी को लगता है शायद खाना मिलने वाला है, वो अपने हाथ खड़े कर देता है, पर उसे क्या पता वो तो खेतों का काम करने जाएगा। वो गुस्से में खेतों का काम जल्दी जल्दी से कर देता है। तभी उसे खेतों में खाना दिया जाता है। वो खा के खुश होता है, पर उसके साथ साथ उसे पैसे भी दिए जाते हैं। पैसे देख के तो वो खुशी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है उनके दूसरे शिकार की तरफ, जिसकी गाड़ी के सामने हिरन आ जाता है। वो अधमरा हो जाता है। जैसे ही वो आदमी गाड़ी के पास आता है, उसे चिराग मिलता है। वो चिराग को जैसे हाथ में लेता है, जिनी आ जाता है। वो कहता है मैं एक जिनी हूँ। वो आदमी पहले तो मजाक समझता है, अपनी पहली विश मांग लेता है कि हिरन उठ जाए और भाग जाए। वो सच में भाग जाता है। वो आदमी जिनी को गालियाँ देता है। जिनी बोलता है सोच समझ के विश मांगो, और फिर ये बोल के गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कायोंग कैमरा लगा रही थी। जिनी आके पूछता है क्यों लगा रही हो कैमरा। वो कहती है नानी की सुरक्षा के लिए। जिनी वहाँ से फिर भाग जाता है। कायोंग वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ पर कुत्ते आते हैं, पर वो भौंकते नहीं हैं। वो शौक रह जाती है कि इन्हें क्या हो गया। कायोंग जैसे ही घर पहुँचती है, वो नानी को देखती है जो खुदाई कर रही होती है। जहाँ हमें पता चलता है कायोंग की माँ के दिए हुए पैसे कायोंग ने डोनेट कर दिए हैं थोड़े से। वो नानी को बताती है कि शेयर मार्केट में करे हैं। नानी खुश हो जाती है कि चलो कुछ तो है। तभी हमें कायोंग दिखाई जाती है जो कैफे में बैठ के अपने दोस्त के साथ शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रही थी। तभी उस दोस्त कहती है तुम्हारी वजह से ही मैं बाहर जाके पढ़ पाई हूँ, क्योंकि तुमने मेरे को पैसे दिए। सीन शिफ्ट होता है कायोंग की क्लासमेट की तरफ, जहाँ पर उसका बॉस उसे गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारी दोस्त को तुम अच्छी अच्छी बातें करके मनाओ कि रिटायरमेंट वाला प्लान वो हमसे ले ले। देखो वो कितनी अमीर है और तुम देखो। ये सुन के उसका दिल टूट जाता है। बर्तन धोते वक्त उसे चिराग मिलता है, वो उसे घिसती है। तभी वहाँ जीनी आ जाता है। जीनी उसको वही से फिर बातें बोलता है, 3 ख्वाहिशों वाली। लड़की अपनी पहली ख्वाहिश मांगती है कायोंग का पूरा बैंक बैलेंस मेरा हो जाए, वो पैसे मेरे पास आ जाए और उसका अकाउंट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। वो अपनी पूरी विश जाके कायोंग को बताता है कि उसने ये विश मांगी है। कायोंग ये सब कुछ उस नोटबुक में लिख लेती है। कायोंग को अतीत का कुछ फेस दिखाई देता है। वो वैसे ही सेम टू सेम चुन्नी अपने सिर पर लेती है जैसे वो पहले लिया करती थी। तभी बाहर वही फरिश्ता आता है जो कायोंग को कहता है मैं तुम्हें उस समय में ले जाऊंगा जब जिनी ने तुम्हें मारा था। तब कायोंग को उसका फेस पास से देखती है। उसको उसका फेस देख के पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। कायोंग उसे बहुत ध्यान से देखती है और कुछ उठा के लाती है और सीधा उसके मुंह पे दे मारती है और कहती है मेरे को तुम्हारी शक्ल में बेईमानी नजर आई। ये कुटाई उसके दोस्त को भी फील होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक पोस्टमैन घर के बाहर होता है, उसको स्मेल फील होती है तो घर खुलवाते हैं, उसमें डेड बॉडी मिलती है। सीन शिफ्ट होता है नानी की सहेली की तरफ, जिनको शक हो जाता है कायोंग ने कहीं नानी को मार तो नहीं दिया। एक सहेली तो बोलती है मैंने उनको मिट्टी खोदते हुए देखा। ये सोच के वो सारे गांव को इकट्ठा करके कायोंग के घर ले जाती है और कहती है बताओ तुम्हारी नानी कहाँ है। एक बुढ़िया बोलती है कहीं तूने तो नहीं मार के उनको गाड़ दिया। तभी अंकल उनको फ़ोन लगाते हैं तो सच में नानी फ़ोन उठा लेती है। ये देख के सब शौक रह जाते हैं, उसकी तसल्ली करके वापस चले जाते हैं। जिनी कायोंग के पास आता है पर कायोंग तो उसे शैतान बोल देती है, जिसकी वजह से उस बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। इंसान जगह पर अकेला बैठ जाता है। जिनी कसीनो पहुंच जाता है जहां उसे एक आदमी मिलता है जो उसे पैसे लगाने में फोर्स कर रहा होता है, पर जिनी इतना खुश होता है उसके नाक से नाक चिपका लेता है। सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस वाले कहते हैं घर से कोई लेने आएगा तभी जाओगे। तभी कायोंग को लेने आना पड़ता है। उसे बोलते तुम क्लिप लगाओ। क्लिप लगा के उसे इतना धोती है। सीन शिफ्ट होता है बैंक वाली लड़की की तरफ, जिसके अकाउंट में 10 मिलियन ही आए थे क्योंकि बैंक में लिमिट लगी होती है। वो जिनी से एक और विश मांगती है कि बाकी बचे कुछ पैसे भी मेरे अकाउंट में आ जाए, उसकी लिमिट बढ़ जाए। विश मांगने के 2 सेकंड में ही कायोंग वहाँ पहुँच जाती है जो लिमिट बढ़वा देती है। ये देख के वो तो पगलैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रातों रात सारा बैंक अकाउंट खाली कर देती है कायोंग को और डांस करने लग पड़ती है। कायोंग उसकी दूसरी विश भी लिख लेती है। कायोंग जिनी का चिराग देख रही होती है, जिसे देखने से उसे पता चलता है कि जिनी उससे कुछ छुपा रहा है। जब जिनी ने बोला था ये तब का है, उससे पहले का बना होता है जिसमें 20 साल काउंट होते हैं। अब जिनी अपना दिमाग लगाती कि 20 सालों में क्या हुआ होगा।
सीन शिफ्ट होता है बैंक की तरफ, जहाँ बैंक मैनेजर फिर से गुस्सा हो रहा था कि कायोंग के सारे पैसे तुम्हारे खाते में क्यों जा रहे हैं, पर वो मुकर जाती है मेरे को कुछ नहीं मालूम। सीन शिफ्ट होता है उस बच्चे पर जो गांव में नया रहने आया होता है। वो एक अजीब से आदमी के पास जाता है और वहाँ बुक रखता है, एक एप्पल रखता है और कहता है मैंने बुक पढ़ ली। कायोंग फरिश्ते के पास जाती है। फरिश्ता उसे पिछले जन्मों में ले जाता है कम से कम 800 साल पहले, जहाँ हमें जीनी दिखाया जाता है जो चिल मार रहा होता है। तभी एक ग्रुप आ रहा होता है, लेकिन उसको आते आते ग्रुप देख लेता है, उस पर हमला कर देता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। एक छोटे बच्चे को कुत्तों ने घेरा होता है जो उसे खा रहे होते हैं। तभी छोटी जीनी हमें दिखाई जाती है पिछले जन्मों में, जहाँ उसके पास चिराग होता है। तभी उसके पास जिन भी प्रकट हो जाता है। जिन उससे फिर वही बात कहता है 3 विश मांगो। तभी वो अपनी पहली विश मांग लड़के को बचाने के लिए मांगती है। जीनी सबको मार देता है। सेकंड विश में वो कहती है हमारे गांव की किसी भी बच्चे को ना बेचा जाए। ये सुन के फिर जीनी चला जाता है। तभी फरिश्ता आके उस बच्ची को बताता है कि तुम्हारी वजह से 16 लोगों की जान चली गई। उस बच्ची को बहुत दुख होता है। तभी वो कहती है मैंने ये तो नहीं मांगा था। फिर वो तीसरी विश करने लग पड़ती है कि अगर गलती हम दोनों ने करी है तो सज़ा भी हम दोनों को मिलनी चाहिए। ये बोल के वो उसी वक्त मर जाती है। चीनी की जैसे दुनिया खत्म हो गई थी, अब चिराग भी धीरे धीरे धंसने लग पड़ा था। कायोंग चीनी के पास जाती है, उसको जैसे टच करने वाली थी उसके फेस को देखती है, जिसे वो देख के बोलती है ये गुस्सा नहीं है, ये दुख है, इसके मन में दया है। ये देख के वो सारी चीज़ें समझ आती है। कायोंग उल्टा उससे पूछती है तुम क्या कर रहे थे जब मैं मर रही थी। वो पागल सा बोल देता है कि मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं तो दुआ कर रहा था। वो जोर से उसके मुंह पे फिर से एक पंच मार देती है। इस बार तो फरिश्ता उड़ ही जाता है। सीन शिफ्ट होता है गिराज की तरफ, जहाँ कायोंग बैठी हुई थी और वहाँ जीनी आता है। कायोंग उसे बिठा लेती है, उसको पूछती है कि तुमने कभी किसी को डेट करा है। उसके तो हाव भाव ही उतर जाते हैं। तो क्या फीमेल जीनी होती है? ये सुन के उसको हंसने लग पड़ता है और कहता है हाँ होती है। तो कहती है कि तुमने जब उसको खोने का डर तुम्हें आया तो तुम वैसा फेस बनाओ। वो बोलता मेरे को तो ऐसा फेस कैसे बना दूँ। तो बोलती अच्छा कि तुमने कभी किस करा है। ये सुनते हुए वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुपरमार्केट में दिखाई जाती है, जो वो काम करने वाली भाग भाग के वहाँ पहुँचती है और उनसे माफ़ी मांगती है। तभी उसकी इंसल्ट करता है कि तुम्हें यह काम किसने दे दिया। उससे कहता है तुम जॉब से निकल जाओ और रिज़ाइन कर देती है। सीन शिफ्ट होता है यूट्यूबर लड़के पर, जो पीकर लाइव होकर जंगल में चला जाता है। उसे कोई चैलेंज कर रहा होता है। मिट्टी खोदने पर उसे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी वजह से उसके व्यू फॉलोवर सब बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों नाच रहे होते हैं। गांव में सारे लोग बहुत घबराए होते हैं कि मर्डर कौन कर रहा है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो कायोंग पर ही शक है, क्योंकि वो साइको है, वो किसी को भी मार सकती है। पर फ्रेंड्स हमें पता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। दूसरी तरफ जीनी कायोंग का मुंह ठीक करने में लगा होता है। वो उसे एक ऊंचाई की वाली जगह पर ले आता है, लेकिन जीनी से फिर से धक्का मार देती है। सीन शिफ्ट होता है उनके शिकार की तरफ। वो अपनी विश मांगता है पास्ट में जाने की। उसे सुबह के टाइम 11 बजे ले जाता है जीनी, पर वो कहता है मेरे को 11 बजे रात के आना था। जहाँ पर हमें छोटी कायोंग दिखाई जाती है अपनी नानी के साथ, जहाँ नानी उसे कुछ समझा रहे थे, पर वो आदमी कायोंग के बारे में गलत बोलने लग पड़ता है। जीनी को इतना गुस्सा आता है, वो उसे बहुत ज़्यादा पीटता है, उसको उठा के धरती पे मारता है, जहाँ धरती फट जाती है। पास्ट के सीन में दिखाया जाता है उसने किसी का मर्डर करा है और उसके बालों को कलर कर रहा है। तब उसे बाहर से साउंड आती है, पर बाहर जाने पर उसे कोई नहीं दिखता। पर ये वाला आज उसे सामने से देख लेता है। तब हमें पता चलता है ये कोई और नहीं उसकी माँ है। तो वो बड़ा रिलैक्स फील करता है, अच्छा मेरी माँ ने देखा था तभी उसने पुलिस स्टेशन कंप्लेंट नहीं करी थी। तो प्रेजेंट में आ जाता है, अपनी माँ के साथ लेट जाता है और कहता है अच्छा तुमने मेरे को देखा था, पहले बता देती तो मैं इतने सालों तक डर के नहीं रहता। पर हमें उसकी माँ को देख के पता चलता है वो भी सोई नहीं जाग रही है, बस वो सोने का नाटक कर रही है। चीनी कायोंग को विश के बारे में बताता है, जो वो भी लिख लेती है कागज पर। कायोंग चीनी को कहती है मैं हारने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मत हारना। ये बात सुन के अपसेट हो जाता है और अकेला बैठ के सोचने लग पड़ता है।
तभी हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम शादी होता है। वो रात को जीनी के पास आता है, उसके हाथ बांध के चला जाता है। ये रस्सी इतनी मजबूत होती है कि जीनी खुद भी इससे आजाद नहीं हो पा रहा था, पर कयोंग आके उसे 1 सेकंड में खोल देती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।